नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं रुब्रिक नंबर 67। रुब्रिक है एब्डोमेन लिफ्टिंग एग्रेवेट और रेमेडी है ब्रायोनिया। तो लिफ्टिंग में दो तरह की बातें होती है। एक होता है लिफ्टिंग मतलब उठाना और दूसरा होता है ओवर लिफ्टिंग मतलब ज़्यादा भारी वज़न वाली चीज़ें उठाना। तो उठाना और ढकेलना में अंतर आपको हमेशा, जब आप क्लिनिक में रहते हो तो पेशेंट के साथ जब भी केस टेकिंग करते हो तब सही से पूछना है कि उसने ढकेला था, खींचा था या उठाया था, क्योंकि ये तीनों चीज़ों के रूब्रिक अलग अलग हमको रेपर्टरी में पड़े हुए मिलते हैं। तो ब्रायोनिया के इस पेशेंट में ओवर लिफ्टिंग या फिर कंकशन हो सकता है। कंकशन के बारे में मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ एक रूब्रिक में, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा नहीं। इसमें मॉडलिटी जो है ब्रायोनिया की, तो साथ में आपको मॉडलिटी मिलेगी कि लिस्ट मोशन एग्रेवेट करेगा और एब्सोल्युटली अगर पेशेंट क्वाइट पड़ा रहेगा तो पेशेंट को आराम मिलेगा। तो ये अगर मिलता है तो आप इस रेमेडी और रूब्रिक के बारे में ज़रूर सोच सकते हो, क्योंकि लिफ्टिंग और ओवर लिफ्टिंग के बाद में पेट दर्द होने वाली या पेट की शिकायतें बढ़ने वाली बहुत सारी रेमेडीज आपको मटरा मेडिका में मिल जाएगी। फाटक सर ने एक ही रेमेडी लिखी है, तो एक रेमेडी का हमें सभी अंगों से मालूमात होनी चाहिए, तभी हम लोग उसको जस्टिफाई करके प्रिस्क्रिप्शन में रिजल्ट ला सकते हैं। ब्रायोनिया के बारे में एक टिप देना चाहूँगा। साइनोवाइटिस की केसेस जो रहती है तो उसमें ब्रायोनिया और अपिस मेलिफिका बहुत बार साइमल्टेनियसली साथ में चलती है। तो ब्रायोनिया में जो जॉइंट रहेगा तो आपको रेड दिखेगा। अपिस मेलिफिका के अंदर जो जॉइंट रहेगा तो गुलाब का जैसे आता है फूल, तो उसमें जितना रेडनेस होता है उतना रहेगा। और बेलाडोना में अगर आपको साइनोवाइटिस में देना है तो रेडनेस जो है वो आपको वर्मिलियन रेड, मतलब औरतें जो सिंदूर लगाती है उसका जितना रेडनेस है, तो सबसे ज़्यादा रेडनेस आपको बेलाडोना के अंदर मिलेगा। तो आपने कंफ्यूज नहीं करना है खुद को कि मैंने कोई केस में ब्रायोनिया देना है, अपिस देना है या फिर बेलाडोना देना है साइनोवाइटिस के केसेस में। इसलिए ये डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। नेक्स्ट रूब्रिक हम लोग ले रहे हैं अभी, रूब्रिक नंबर 68 एब्डोमेन लिम्स विथ। रेमेडी का नाम आपने लिखना है कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों ये रेमेडी जो है, तो इस रूब्रिक का मतलब होता है तो एब्डोमिनल पेन के साथ में पेशेंट को लिम्स की भी कंप्लेंट रहेगी, लेकिन लिम्स में सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव कोल्डनेस रहेगी। तो पेशेंट आपको बोलेगा कि उसको पेट की शिकायत है और पेट की शिकायत के साथ में हाथों और पैरों में, लिम्स से मतलब होता है हाथ और पैर, ना कि सिर्फ हाथ, ना कि सिर्फ पैर, तो उसमें उसको ठंडक महसूस होगी और आप जब पेशेंट को टच करके चेक करने जाओगे तो आपको भी वहाँ पे ठंडक लग सकती है। इस रेमेडी का जो है तो दिमाग का ज़्यादा यूज़, फॉर एग्जांपल पढ़ाई ज़्यादा कर ली हो तो उसके बाद में डाइजेशन अगर डिस्टर्ब हुआ हो तब आप इस रेमेडी के बारे में सोच सकते हो एब्डोमिनल कंप्लेंट्स के अंदर। एक क्लिनिकल टिप देना चाहूँगा, जब भी आपको ये रेमेडी ज़्यादातर बच्चों में यूज़ करी जाती है, तो बच्चों में जब भी आपको प्रिस्क्राइब करना है तो एक लीनिया नैसलिस करके एक टर्म है इस रेमेडी में लिखा हुआ, मतलब नाक के नीचे का हिस्सा, नाक के नीचे का हिस्सा और अप टू द कॉर्नर्स ऑफ माउथ, ये जो हिस्सा है ना यहाँ पे आपको सफ़ेद दिखेगा, ओठों के ऊपर भी आपको सफ़ेद दिखेगा। मोस्ट मार्क बच्चों में ये रहेगा। और इसके अलावा बच्चों में ये भी देखने को मिलेगा कि बच्चा माँ का दूध पिएगा, थोड़ी देर के बाद में जब भी उल्टी करेगा तो एक साथ पूरा निकाल देगा, और जो बाहर दूध आएगा तो वो कर्ड फॉर्म में रहेगा, दही जैसा दिखेगा। और उसके बाद में पेशेंट, बच्चे को जो है वो थकान आएगी, थकान की वजह से वो सो जाएगा, वीकनेस की वजह से, कमजोरी की वजह से वो अपना सर पकड़ नहीं पाएगा। हमने ये पहले भी एक रेमेडी के डिफ्रेंशिएटिंग इसमें डिस्क्राइब किया था। और सोने के पहले वो मतलब रोएगा, रो रो कर बच्चा सोएगा। सोने के बाद में नींद से जब भी उठेगा तब फिर से माँ का दूध मांगेगा, फिर से उसको वोमिटिंग होगी। और ये सारा कुछ खेल और मामला जो है ये सब चलते रहेगा, स्पेशली ड्यूरिंग डेंटिशन। तो आपको इतना अगर टोटलिटी मिल जाता है कि लीनिया नैसलिस है और साथ में ये कंप्लेंट्स है, तो इस रूब्रिक के अलावा आप आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में इस रेमेडी के बारे में ज़रूर सोच सकते हो, जो वोमिटिंग ऑफ इन्फेंट्स इन डेंटिशन पीरियड बाकी सारी रेमेडीज से इसको खुद से अलग करती है, जिसको हम लोग हमारे होम्योपैथी में बोलते हैं कि इंडिविजुअलाइजेशन।
सो दोस्तों, अगर आपको इस चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तब लाइक करें। कुछ आपकी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। हमारे से जुड़ने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अगर आप होम्योपैथी डॉक्टर हो या होम्योपैथी के स्टूडेंट हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम लोग फाइटोकेरेपेट्री के कुछ केसेस और कुछ रूब्रिक आए दिन डिस्कस करते रहते हैं। तो आप सभी का शुक्रिया आज तक सपोर्ट करने के लिए। ऐसे ही सपोर्ट आपका भविष्य में बना रहे, ये आपसे आशा करते हैं। शुक्रिया सभी का।